हिरण एक खुर वाला जुगाली करने वाला जानवर है। सर्विडी उपपरिवार सर्वीने, जिसमें अन्य के अलावा मुंटजैक, एल्क, वापिटी, लाल हिरण और परती हिरण शामिल हैं, और कैप्रियोलिने, जिसमें अन्य के अलावा बारहसिंगा, कारिबू, सफेद पूंछ वाले हिरण, रो हिरण और मूस शामिल हैं, में विभाजित है। लगभग सभी प्रजातियों के नर हिरण पानी के हिरण को छोड़कर, साथ ही मादा बारहसिंगा, हर साल नए सींग उगाते और गिराते हैं। ये सींग खोपड़ी के बोनी विस्तार हैं और अक्सर नरों के बीच लड़ाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। एशिया के कस्तूरी मृग, मोस्चिडे और उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी और एशियाई जंगलों के शेवरोटेन, ट्रैगुलिडे अलग अलग परिवार हैं, जो जुगाली करने वाले जानवरों के समूह रुमिनेंटिया में भी हैं। वे सर्विडे से विशेष रूप से निकट से संबंधित नहीं हैं। हिरण पुरापाषाण गुफा चित्रों से लेकर कला में दिखाई देते हैं और उन्होंने पूरे इतिहास में पौराणिक कथाओं, धर्म और साहित्य में भूमिका निभाई है, साथ ही हेराल्ड्री में भी, जैसे कि लाल हिरण जो ऑलैंड के हथियारों के कोट में दिखाई देते हैं। उनके आर्थिक महत्व में उनके मांस का हिरण के मांस के रूप में उपयोग, उनकी खाल को नरम मजबूत हिरण की खाल के रूप में और उनके सींगों को चाकू के हैंडल के रूप में उपयोग करना शामिल है। मध्य युग से ही हिरण का शिकार एक लोकप्रिय गतिविधि रही है और आज भी कई परिवारों के लिए एक संसाधन बनी हुई है। हिरण शब्द का अर्थ मूल रूप से व्यापक था, जो समय के साथ और अधिक विशिष्ट होता गया। आधुनिक अंग्रेजी प्रयोग में हिरणों की कई प्रजातियों के लिए नर हिरण और मादा हिरणी होती है, लेकिन ये शब्द बोली के साथ और प्रजाति के आकार के अनुसार अलग अलग होते हैं। नर लाल हिरण हिरण होता है, जबकि अन्य बड़ी प्रजातियों के लिए नर बैल और मादा गाय होती है, जैसा कि मवेशियों में होता है। पुराने प्रयोग में किसी भी प्रजाति का नर हिरण होता है, खासकर अगर 5 साल से अधिक उम्र का हो, और मादा हिरण होती है, खासकर अगर 3 या अधिक साल की हो। छोटी प्रजातियों का बच्चा हल्के पीले रंग का और बड़ी प्रजातियों का बछड़ा होता है। बहुत छोटा बच्चा बकरी का बच्चा हो सकता है। बधिया किया हुआ नर बछड़ा होता है। किसी भी प्रजाति का समूह झुंड होता है। हिरण कई प्रकार के बायोम में रहते हैं, जिनमें टुंड्रा से लेकर उष्णकटिबंधीय वर्षावन शामिल हैं। यद्यपि अक्सर जंगलों से जुड़े होते हैं, कई हिरण इकोटोन प्रजातियां हैं, जो जंगलों और झाड़ियों और प्रेरी और सवाना के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्रों में रहते हैं। बड़ी हिरण प्रजातियों के बहुमत समशीतोष्ण मिश्रित पर्णपाती वन, पर्वत मिश्रित शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय मौसमी शुष्क वन और दुनिया भर के सवाना आवासों में निवास करते हैं। कुछ हद तक जंगलों के भीतर खुले क्षेत्रों को साफ करने से वास्तव में हिरणों की आबादी को फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे अंडरस्टोरी उजागर हो जाएगी और उन प्रकार की घास, खरपतवार और जड़ी बूटियों को बढ़ने की अनुमति मिलेगी जिन्हें हिरण खाना पसंद करते हैं। यूरेशियन महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप सहित में दुनिया में हिरणों की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकांश प्रजातियां एशिया में पाई जाती हैं। इसकी तुलना में यूरोप में पौधों और जानवरों की प्रजातियों में विविधता कम है। यूरोप के कई राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित अभयारण्यों में लाल हिरण, रो हिरण और परती हिरणों की आबादी है। ये प्रजातियां लंबे समय से यूरोप महाद्वीप से जुड़ी हुई हैं, लेकिन एशिया माइनर, काकेशस पर्वत और उत्तर पश्चिमी ईरान में भी पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बड़ी हिरण प्रजातियों की सबसे अधिक सांद्रता दक्षिण एशिया में भारत के सिंधुगंगा के मैदानी क्षेत्र और नेपाल के तराई क्षेत्र में होती है। इन उपजाऊ मैदानों में उष्णकटिबंधीय मौसमी नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वन और सूखे और गीले दोनों सवाना शामिल हैं, जो चीतल, हॉग हिरण, बारहसिंगा, भारतीय सांभर और भारतीय मुंटजैक के घर हैं। लुप्तप्राय बारहसिंगा और बहुत आम चीतल जैसी चरने वाली प्रजातियां झुंड में रहती हैं और बड़े झुंड में रहती हैं।
भारतीय सांभर झुंड में भी रह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर अकेले रहते हैं या छोटे झुंड में रहते हैं। हॉग हिरण अकेले रहते हैं और भारतीय मुंटजैक की तुलना में उनका घनत्व कम होता है। हिरण भारत, नेपाल और श्रीलंका के कई राष्ट्रीय उद्यानों में देखे जा सकते। श्रीलंका के विल्पट्टू राष्ट्रीय उद्यान और याला राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय सांभर और चीतल के बड़े झुंड हैं। भारतीय सांभर श्रीलंका में अपने क्षेत्र के अन्य भागों की तुलना में अधिक मिलनसार हैं और अन्य जगहों की तुलना में बड़े झुंड बनाते हैं। थाईलैंड की चाओ प्रया नदी घाटी कभी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मौसमी नम पर्णपाती वन और गीला सवाना था, जिसमें हॉग हिरण, अब विलुप्त हो चुके शॉम्बर्ग हिरण, एड्स हिरण, भारतीय सांभर और भारतीय मुंटजैक की आबादी रहती थी। हॉग हिरण और एड्स हिरण दोनों दुर्लभ हैं, जबकि भारतीय सांभर और भारतीय मुंटजैक संरक्षित राष्ट्रीय उद्यानों जैसे कि खाओ याई में पनपते हैं। 19वीं सदी में अनुकूलन समाज द्वारा जारी किए गए परिणामों के परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलिया में हिरणों की 6 प्रजातियां हैं, जिन्होंने स्थायी जंगली आबादी स्थापित की है। वे हैं परती हिरण, लाल हिरण, सांभर, हॉग हिरण, रूसा और चीतल। लाल हिरणों को 1851 में अंग्रेजी और स्कॉटिश स्टॉक से न्यूजीलैंड में लाया गया था। 1960 के दशक के उत्तरार्ध से कई हिरणों को हिरण फार्मों में पालतू बनाया गया है और अब वे वहां आम खेत जानवर हैं। हिरणों की 7 अन्य प्रजातियां न्यूजीलैंड में लाई गईं, लेकिन उनमें से कोई भी लाल हिरण जितनी व्यापक नहीं है। बोविड्स के बाद हिरण आर्टियोडैक्टाइला का दूसरा सबसे विविध परिवार बनाते हैं। हालांकि एक समान निर्माण के हिरण अपने सींगों द्वारा मृगों से दृढ़ता से अलग होते हैं, जो कि अस्थायी होते हैं और बोविड्स के स्थायी सींगों के विपरीत नियमित रूप से उग आते हैं। हिरण की विशिष्ट विशेषताओं में लंबे, शक्तिशाली पैर, एक छोटी पूंछ और लंबे कान शामिल हैं। हिरण शारीरिक अनुपात में व्यापक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। सबसे बड़ा मौजूदा हिरण मूस है, जो लगभग 2.6 मीटर लंबा है और इसका वजन 800 किलोग्राम तक है। हिरण बेहतरीन कूदने वाले और तैराक भी होते हैं। हिरण जुगाली करने वाले या जुगाली करने वाले होते हैं और उनका पेट 4 कक्षों वाला होता है। कुछ हिरण, जैसे कि रूम द्वीप पर पाए जाने वाले, मांस उपलब्ध होने पर उसका सेवन करते हैं। लगभग सभी हिरणों की प्रत्येक आंख के सामने एक चेहरे की ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि में एक तेज गंध वाला फेरोमोन होता है, जिसका उपयोग इसके निवास क्षेत्र को चिह्नित करने के लिए किया जाता है। कई प्रजातियों के हिरण क्रोधित या उत्तेजित होने पर इन ग्रंथियों को चौड़ा कर देते हैं। सभी नर हिरणों में सींग होते हैं, जल हिरण के अपवाद के साथ, जिसमें नर के पास लंबे दांत जैसे कैनाइन होते हैं, जो निचले जबड़े के नीचे तक पहुंचते हैं। मादाओं में आमतौर पर सींग नहीं होते हैं, हालांकि मादा बारहसिंगा के सींग नर की तुलना में छोटे और कम शाखा वाले होते हैं। कभी कभी अन्य प्रजातियों की मादाओं में सींग विकसित हो सकते हैं, विशेष रूप से टेलीमेटाकार्पल हिरण जैसे यूरोपीय रो हिरण, लाल हिरण, सफेद पूंछ वाले हिरण और खच्चर हिरण में, और कम बार प्लेसियोमेटाकार्पल हिरण में। सींग वाली मादा सफेद पूंछ वाले हिरण के एक अध्ययन में पाया गया कि सींग छोटे और विकृत होते हैं और प्रसव के समय अक्सर झड़ जाते हैं। सींग संभवतः सबसे अतिरंजित पुरुष माध्यमिक यौन विशेषताओं में से एक हैं और मुख्य रूप से यौन चयन और युद्ध के माध्यम से प्रजनन की सफलता के लिए अभिप्रेत हैं। सींगों पर लगे कांटे खांचे बनाते हैं, जो दूसरे नर के सींगों को जगह में लॉक करने की अनुमति देते हैं। यह नर को चेहरे पर चोट लगने के जोखिम के बिना कुश्ती करने की अनुमति देता है। अधिकांश हिरणों में 32 दांत होते हैं। चीनी जल हिरण, गुच्छेदार हिरण और मुंटजैक में ऊपरी कैनाइन दांत बढ़े हुए होते हैं, जो तीखे दांत बनाते हैं।
जबकि अन्य प्रजातियों में अक्सर ऊपरी कैनाइन पूरी तरह से नहीं होते हैं। हिरण ब्राउजर हैं और मुख्य रूप से घास, सेज, फॉर्ब्स, झाड़ियों और पेड़ों के पत्ते खाते हैं और सर्दियों के दौरान उत्तरी अक्षांशों में लाइकेन खाते हैं। जुगाली करने वाले मानकों के अनुसार उनके पेट छोटे, अविशिष्ट होते हैं और पोषण की उच्च आवश्यकताएं होती हैं। लगभग सभी गर्भाशय तथाकथित एक अभिभावकीय प्रजातियां हैं, बच्चे, जिन्हें अधिकांश प्रजातियों में फॉन के रूप में जाना जाता है, की देखभाल केवल मां द्वारा की जाती है, जिसे अक्सर मादा हिरण कहा जाता है। मादा हिरण के एक समय में आमतौर पर 1 या 2 फॉन होते हैं। संभोग का मौसम आमतौर पर अगस्त के अंत में शुरू होता है और दिसंबर तक रहता है। कुछ प्रजातियां मार्च की शुरुआत तक संभोग करती हैं। यूरोपीय रो हिरण के लिए गर्भधारण की अवधि कहीं भी 10 महीने तक होती है। अधिकांश फॉन अपने फर के साथ सफेद धब्बों के साथ पैदा होते हैं। उत्तरी अमेरिका में हिरण, एल्क और मूस क्रॉनिक वेस्टिंग बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, जिसकी पहचान 1960 के दशक में कोलोराडो प्रयोगशाला में की गई थी और माना जाता है कि यह एक प्रियन बीमारी है। सावधानी के तौर पर शिकारियों को मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी या लिम्फ नोड्स जैसे निर्दिष्ट जोखिम सामग्री SRM के संपर्क से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि हिरण सींग रहित, दांत वाले पूर्वजों से विकसित हुए हैं, जो आधुनिक ड्यूकर और शुरुआती इओसीन में छोटे हिरणों से मिलते जुलते थे और धीरे धीरे मियोसीन में पहले सींग वाले सर्वॉइड्स में विकसित हुए। हिरण आर्टियोडैक्टाइल परिवार सर्विडे का हिस्सा हैं। इस परिवार का वर्णन सबसे पहले जर्मन प्राणी विज्ञानी जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डफस ने हैंडबुक देर जूलॉजी 1820 में किया था। 3 उपपरिवारों को पहचाना गया। 1987 में प्राणी विज्ञानी कॉलिन ग्रोस और पीटर ग्रब ने 3 उपपरिवारों की पहचान की, सर्विना, हाइड्रोपोटिना और ओडोकोइलिना। उन्होंने पाया कि हाइड्रोपोटिन में सींग नहीं होते हैं और अन्य 2 उपपरिवार अपने कंकाल आकारिकी में भिन्न होते हैं। 2003 तक यह समझा जाता था कि मोस्किडे, कस्तूरी मृग परिवार सर्विडे की बहन है। फिर एलेक्जेंडर हसनिन, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, फ्रांस और उनके सहयोगियों द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल और परमाणु विश्लेषण के आधार पर किए गए एक फाइलोजेनेटिक अध्ययन से पता चला कि मोस्किडे और बोविडे सर्विडे की बहन क्लेड बनाते हैं। अध्ययन के अनुसार सर्विडे 27 से 28 मिलियन साल पहले बोविडे मोस्किडे क्लेड से अलग हो गए थे। 2006 में क्लेमेंट गिलबर्ट और उनके सहकर्मियों द्वारा सर्विडे में आंतरिक संबंधों के एक फाइलोजेनेटिक अध्ययन ने परिवार को 2 प्रमुख समूहों में विभाजित किया, कैप्रोलिनाई, टेलीमेटाकार्पल या नई दुनिया का हिरण, और सर्विनाई, लेसियोमेटाकार्पल या पुरानी दुनिया का हिरण। हिरण प्रारंभिक मानवों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे। चीन में होमो इरेक्टस ने सिका हिरण को खाया, जबकि जर्मनी में लाल हिरण का शिकार किया जाता था। ऊपरी पुरापाषाण काल में बारहसिंगा क्रोमैग्नन लोगों का मुख्य भोजन था, जबकि दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के लास्कॉक्स में गुफा चित्रों में हिरणों की लगभग 90 छवियां शामिल हैं। चीन में लोगों द्वारा खेती शुरू करने के बाद भी हिरण सहस्राब्दियों तक भोजन का मुख्य स्रोत बने रहे। प्राचीन यूनानियों और कुछ पूर्वी एशियाई संस्कृतियों सहित विभिन्न लोगों की प्राचीन कला, संस्कृति और पौराणिक कथाओं में हिरण की केंद्रीय भूमिका थी। लेखन की शुरुआत से ही हिरण दंतकथाओं और अन्य साहित्यिक कृतियों का अभिन्न अंग रहे हैं। बाद के सुमेरियन लेखन में हिरणों को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उदाहरण के लिए सुमेरियन देवता एन की नाव का नाम अज़बूका हिरण है। ऋग्वेद के साथ साथ बाइबल में भी इस जानवर का कई बार उल्लेख मिलता है। भारतीय महाकाव्य रामायण में सीता को एक स्वर्ण हिरण लुभाता है, जिसे राम पकड़ने की कोशिश करते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों की अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण कर लेता है।
यूरोपीय हेराल्ड्री में विभिन्न प्रकार के हिरण अक्सर दिखाई देते हैं। ब्रिटिश शस्त्रागार में स्टैग शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर सींग वाले नर लाल हिरण को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जबकि बक सींग वाले नर परती हिरण को इंगित करता है। हिरणों का मनुष्यों के लिए लंबे समय से आर्थिक महत्व रहा है। हिरण का मांस, जिसे हिरण का मांस कहा जाता है, अत्यधिक पौष्टिक होता है। हिरणों की स्वाभाविक जंगली प्रकृति और आहार के कारण हिरण का मांस अक्सर हिरण के शिकार से प्राप्त किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह गोमांस की तुलना में कम मात्रा में उत्पादित होता है, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। हिरण का शिकार अमेरिका में एक लोकप्रिय गतिविधि है, जो शिकारी के परिवार को उच्च गुणवत्ता वाला मांस प्रदान कर सकती है। हिरणों को अक्सर पार्कों की सजावट के लिए कैद में पाला जाता है, लेकिन केवल बारहसिंगों के मामले में ही पूरी तरह से पालतू बनाने में सफलता मिली है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही द्वीप पर शिकारियों की कमी के कारण हिरणों को न्यूजीलैंड में आम तौर पर कीट माना जाता है, जिसके कारण उनकी आबादी बढ़ती जा रही है और वे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों पर अतिक्रमण करना शुरू कर रहे हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।